देखिए, किसी तकनीकी के कारण थोड़ा सा ये वीडियो बीच में अपने आप स्टॉप हो गया था, ठीक है, और मुझे पता भी नहीं चला था, तो इसलिए थोड़ा सा ये रह गया था। मैं इसको दोबारा से आपको समझा रहा हूँ। देखिए, मैं बता रहा था कि बिंदु शराव की क्रिया है वो मोस्टली विशिष्ट परिस्थितियों जैसे वाष्पोत्सर्जन या तो बहुत कम हो या फिर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया न हो, उस स्थिति के अंदर संपन्न होता है। और ये जो बिंदु स्राव है ये मूल दाब, बिंदु स्राव की क्रिया को मूल दाब है वो नियंत्रित करता है, ठीक है, क्योंकि जब जिस परिस्थिति में वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा मूल दाब अधिक लगेगा, उस मूल दाब के कारण, ठीक है, जब जल है यहां जाइलम की इन वाहिनिकाओं के अंदर प्रवेश करता है तो इन वाहिनिकाओं से ये जल मोस्टली इन कोशिकाओं के अंदर जो एपिथेम है इसकी कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है, और यहाँ प्रवेश करने के बाद में धीरे धीरे इनकी अंतरकोशिकीय जो अवकाश है इनमें से ये जल यहाँ जल छिद्रों के अंदर आ जाता है, और जल छिद्रों से ये जल की बूंदों के रूप में बाहर निकलता रहता है, ठीक है, बिंदु स्राव के रूप में। तो ये प्रोसेस होती है बिंदु स्राव की, ठीक है। अब बात करें बिंदु स्राव के समय जो जल बाहर निकलता है, ठीक है, उस जल के अंदर और भी कुछ पदार्थ उपस्थित होते हैं जैसे कार्बनिक पदार्थ और कुछ अकार्बनिक पदार्थ। यानी मैं ये कह सकता हूं कि बिंदु स्राव में शुद्ध जल का स्राव नहीं होता है, उस जल के साथ कुछ कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ भी मिले होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास में बिंदु स्राव की क्रिया हो गई। इस क्रिया को जो है सबसे पहले डेवेरी ने जो है हमारे पास में 1869 के अंदर इस प्रोसेस को समझाया था, ठीक है। जो पत्तियों के जो किनारे हैं और जो सिराओं के अंतिम भाग हैं उनसे जल की बूंदों का निकलना जलरंध्रों के द्वारा, जल छिद्रों के द्वारा, जो अक्रिय जल छिद्र हैं उनके द्वारा, वो क्रिया कहलाती है बिंदु शराव। अब एक नेक्स्ट और छोटा सा एक टॉपिक है हमारे पास में रस शराब। रस शराब रस शराब। देखिए, बिंदु शराब और रस शराब में अंतर है। बिंदु शराब मोस्टली जल छिद्रों के माध्यम से होता है, ठीक है, जबकि रस शराब एक अलग प्रक्रिया होती है। ये क्या है? पादपों के कटे फटे भागों से कुछ रसों का स्राव होना, रस स्राव कहलाता है। रस स्राव कहलाता है, रस स्राव कहलाता है। जैसे मान लीजिए प्लांट की कोई पत्ती टूट गई हो या फिर तने में कोई कट लग गया हो या किसी कच्चे फल में या फल में कट लग गया हो, तो वहां से कुछ रस, जो पदार्थ रसीले पदार्थ हैं उनका जो श्रावण है, निकलना है, वही कहलाता है रस स्राव, ठीक है। मोस्टली इनके अंदर ये लैटेक्स के रूप में या जो है क्षीर के रूप में, स्राव के रूप में ये निकलते रहते हैं लगातार। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं, जैसे अफीम की बात करें, ठीक है, अफीम जो प्राप्त होती है हमारे पास में, वो जो इसके कच्चे फल हैं, कच्चे फल, ठीक है, उनमें चीरा लगाने से जो लैटेक्स निकलता है, ठीक है, जो रस निकलता है उसी से अफीम प्राप्त होती है, तो वो एक स्राव है, वो रस स्राव कहलाता है। इसके अलावा बहुत सारे प्लांट्स के अंदर जैसे कनेर है, ठीक है, इसके अलावा जैसे रबड़ पादप है, ठीक है, उसके अंदर भी जो है लैटेक्स निकलता है। तो ओक है, ओक का पादप है, ठीक है, इनकी पत्तियों को जैसे तोड़ते हैं तो इनमें से रस निकलता है, ठीक है, तो वो होता है हमारे पास में रस स्राव कहलाता है। इसके अलावा जैसे ताड़ का वृक्ष है, ताड़ का वृक्ष है, ठीक है,
वृक्ष है, ठीक है। मोस्टली ताड़ के वृक्ष में प्रतिवर्ष अगर बात करें तो 50 लीटर तक शराब होता है, रस शराब होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में रस शराब कहलाता है। रस शराब बिंदु शराब में थोड़ा अंतर है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, फर्स्ट यूनिट की बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, प्लांट्स के अंदर, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।